जय श्री बद्री विशाल। आज हम जूनागढ़ में सेनाथ बापू जी के यहाँ रात्रि में विश्राम किया और कल मैं अहमदाबाद से आया। अहमदाबाद से अपनी माता जी के यहाँ रुका था, वहाँ से आया तो 300-400 किलोमीटर रास्ता तय किया। 10 बजे किलोमीटर चला था वहाँ से। और आज यहाँ माता महाराज जी के इसी चरणों में सनिधि में आश्रय मिला दास को। नित्य की तरह घटना होती रहती है। एक और बताता हूँ कल की बात। कल मैं गया राम टेकरी में, एक आश्रम श्री राम टेकरी, वहाँ गया तो वहाँ के संत जी नहीं थे, महंत जी नहीं थे, तो मैनेजर आदि थे, तो रहने को जाएगा। तो आधा घंटा उन्होंने रोका और उसके बाद कहते हैं कि मैं अलग कहीं व्यवस्था कर देता हूँ, वहाँ रुक जाना, यहाँ जगह नहीं। बहुत बड़ा आश्रम बना। कारण है कि आज आश्रम को होटल में परिवर्तित कर दिया हम लोगों ने, चाहे बद्रीनाथ हो चाहे कहीं भी हो। इस कारण बस कोई अभ्यागत साधु ब्राह्मण या अतिथि अभ्यागत कोई भी आ जाए, इसलिए जगह नहीं होती है। तो किसी ने बताया यहाँ चले जाओ आप, तो एक जगह और गया था। मेरा नियम है, मैं 3 जगह जाता, चौथी जगह नहीं जाता हूँ। नहीं रुकने को होता तो मैं रात्रि में चलता हूँ, फिर भूत के जैसे चलता हूँ करके। तो यहाँ आया, महाराज जी के दर्शन किया। आज इनका रुक जाइए, रुका, अच्छा लगा यहाँ। मैं एक बात कहता हूँ बहुत अच्छी से आपको, जब भी कोई जीवन में हम व्रत लेते हैं ना, तो कठिनाइयाँ तो आती हैं। जैसे कि हमने यात्रा का व्रत लिया है, अब अंतिम समय चल रहा है यात्रा का अंतिम समय है। अभी मैं चतुर्थ पड़ाव चल रहा हमारी यात्रा का, लगभग हो चुकी है। अब यहाँ से राजस्थान के मार्ग होते हुए उत्तर प्रदेश की यात्रा प्रारंभ करूँगा। तो हम लोग सोचते हैं सब जगह रबड़ी खाने को मिलेगी या सब जगह कष्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम बात बताता हूँ आपको बहुत सुंदर सी। भगवान का स्मरण करते रहो, मस्ती में रहो अपनी आप, किसी को विक्षेप मत करो। तो आपको कोई विक्षेप करने वाला आएगा भी तो करेगा नहीं, देख करके चला जाएगा स्वाभाविक सहज में। तो मस्ती में रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। आज हम आपको ऊपर जूनागढ़ में जो सीढ़ी गुरु चरण है, जहाँ पर श्री दत्तात्रेय भगवान के चरण चिन्ह हैं, क्योंकि चाहे शैव हो चाहे वैष्णव हो, सभी एक दूसरे में ओतप्रोत हैं। दत्तात्रेय जी भगवान के 24वें अवतार में हैं, माता अनुसुईया और अत्रि जी के पुत्र हैं। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते नारायण के। तो भगवत कृपा से ये दत्तात्रेय भगवान की तपस्थली है जूनागढ़। और यहाँ जो भी होगा छोटे से कुछ समय में ही, यहाँ भी सिद्धेश्वर भगवान जो भी हैं यहाँ दर्शन करेंगे। तत्पश्चात हम भावनाथ भगवान के दर्शन करेंगे और उसके पश्चात सीधे निकलेंगे सोमेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे। और सोमेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद आज ही बन गया तो श्री द्वारिका धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। तो प्रयास करता हूँ, आगे ठाकुर जी की इच्छा है। और एक बात बताता हूँ आपको बहुत अच्छी, कि इन प्रकार जैसे भी हो, मेरी पिता माता लक्ष्मी नारायण मुझे पुनः बुला रहे हैं। हम तो ये चाहते यात्रा पूरी करके जाऊं, और यदि कहीं हम शायद गया तो दोबारा आपकी धरती पर तो दोबारा नहीं आने को मिलेगा मुझे। क्योंकि जितना प्रारब्ध, जितना कर्म, जितना समय निर्धारित किया गया, वो उतना ही हर एक मनुष्य को प्राप्त होता है। बुद्धदास को मिला, जितनी हो सका उतनी सेवा किया। तन से, मन से, धन से, धन था तो धन से भी किया, और
मन से तो करता ही हूँ, प्रयास करता हूँ, पर तन से भी प्रयास करता हूँ, सेवा करता रहूँ। ये यात्रा हमने की थी। ना तो मैं भाव बटोरने के लिए किया था और ना ही किसी के लिए किया था, केवल भगवत प्रेरणा और कुछ वृद्धजनों की प्रेरणा से ही यात्रा हुई, जिसमें निमित्त कुछ भी हो जाता है। हमारा छोटा अनुज हो गया या भगवान की लीला निमित्त बनी, ऐसा कुछ भगवान की इच्छा है, क्योंकि जब भगवान जिसको निमित्त बनाना चाहते हैं तो वही निमित्त बनता है, बीच में कोई निमित्त नहीं बनता है। ये सब भगवान की लीला है, इसका आनंद लेते हुए मैं बढ़ता रहता हूँ। और ये प्रयागराज से जब से गुरु जी के साथ जाना पड़ा था, तो हम जब से वाहन लेके आया हूँ तो लगभग में हमने 50 से 60 हज़ार किलोमीटर इसको ही चलाया है। साइकिल थी तो सीमित था कि यहाँ तक जाएंगे, नहीं थक जाऊँगा ज़्यादा, ऐसा लगता था। और अब लोगों को लगता है कि मैं थक जाता हूँ, ऐसा नहीं है। जब तक कोई भी अनुष्ठान करे तब तक पूर्ण जोश रहता है। बाद में क्या होगा, बाद की बात देखी जाएगी। तो अब क्या है कि इच्छा हो जाती चलो इधर भी दर्शन कर लें, इधर भी रह गया था, तो द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन करने की इच्छा पुनः जागृत हुई, तो इसलिए हम गुजरात आया। और आज रात्रि तक या नहीं तो कल भगवान श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करूँगा, और वहाँ एक दो संत हैं, वहाँ के उनके भी दर्शन करूँगा। सभी को जय श्री प्रदीप शाह, जय श्री नारायण।